न्यूरल क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम देखेंगे जीव विज्ञान चैप्टर 8 हमारा पर्यावरण। लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादन का क्या कार्य है? इसका उत्तर हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादन का मुख्य कार्य सभी प्रकार के आहार श्रृंखला एवं आहार जाल चलायन बनाए रखना। उत्पादन पर सभी तरह के जीव जंतु निर्भर कर अपनी जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यह प्रथम पेशी स्वतः का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आहार श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, परितंत्र में मौजूद हर एक जीव भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं हुए तथा एक दूसरे पर आश्रित रहने से एक सीधी श्रृंखला का निर्माण होता है। इसकी शुरुआत हमेशा उत्पादक से होती है, जैसे घास, कीट, मेढक, सांप, नेवला, कर्मश। क्वेश्चन नंबर 3, पेशी स्वतः क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण देकर विभिन्न पेशी सतहों को बताएं। इसका उत्तर, आहार श्रृंखला या आहार जाल में मौजूद हर एक वह जीव जिसमें माध्यम से ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूपों में रूपांतरण होता है, अर्थात वह जीव जो कड़ी को आगे बढ़ाते हैं पेशी सतह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आहार जाल का निर्माण कैसे होता है? इसका उत्तर, पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद एक जीव के ऊपर अनेकों जीव आश्रित रहकर एक दूसरे को आकारों में छिपकर इस प्रकार भोजन प्राप्त करते हैं कि एक सीधी कड़ी का निर्माण न होकर एक टेढ़ी मेढ़ी जाल जैसी रचना का निर्माण करते हैं, आहार जाल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, पारिस्थितिक तंत्र में अपघटनकर्ता की क्या भूमिका होती है? इसका उत्तर, अपघटनकर्ता मरे हुए जीव जंतु का पेड़ पौधे सड़े गले का काम करते हैं, जिससे मांसाहारी या संक्रामक बीमारियों कम फैलती है, जैसी जीवाणु, कवक इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 6, उत्पादक एवं उपभोक्ता में क्या अंतर है? इसका उत्तर, हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं अपनी की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं, उत्पादन कहलाते हैं। उत्पादक द्वारा तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने वाले जीव उपभोक्ता कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटनाओं को एक चित्र दर्शाए। आपको ये चित्र बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 8, जैव अपवर्तन किसे कहते हैं? इसका उत्तर, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के माध्यम से जीव शरीर के अंदर रासायनिक पदार्थों सांद्रता में बहुत होना जैव अपवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, जैव अनवीकरणीय अपशिष्टों में पर्यावरण को क्या हानि पहुंचाती है? इसका उत्तर, ये ऐसे पदार्थ है जो सड़े गले नहीं है बल्कि एक रूपों में मौजूद रहकर पर्यावरण को अधिक से अधिक क्षति पहुंचाते हैं। इससे वायु, मृदा एवं जल प्रदूषण होता है, साथ में कई प्रकार की खतरनाक बीमारियां होती है। क्वेश्चन नंबर 10, कचरा प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? इसका उत्तर, घरों से तथा कल कारखानों से निकले हुए कचरे को जहाँ तहाँ न फेंके, उसे एक निश्चित जगहों पर रखना तथा कबाड़खानों में बेचकर उसका पुनः चक्रण करके कचरा प्रबंधन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ओजोन क्या है? इसके सतह में अवक्षय होने से
हमें क्या हानि हो सकती है? इसका उत्तर आयन मंडल के ऊपर ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ ऐसा परत जो सूर्य से निकलने वाली तीखी पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है, ओजोन परत कहलाता है। आज इस ओजोन परत से विभिन्न प्रकार के मानवीय क्रियाकलाप द्वारा अवक्षय हो रहा है, जिसे मनुष्य के ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, बाढ़ एवं सुखाड़ तथा पुलिमिया जैसे बीमारी को सहना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12, अगर किसी पेशी सतह के सभी जीवों को नष्ट कर दिया जाए तो उसका पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका उत्तर संसार जीववानी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एरोसोल रासायनिक हानिकारक प्रभाव क्या है? इसका उत्तर एरोसोल के हानिकारक प्रभाव वायु प्रदूषण, ओजोन परत में क्षति, हरित गृह प्रभाव तथा विश्व गर्मी। क्वेश्चन नंबर 14, जैव और नवीकरणीय एवं नवीकरणीय अपशिष्टों में क्या अंतर है? उदाहरण सहित समझाएं। इसका उत्तर वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है उसे जैव नवीकरणीय कहलाते हैं, जैसे घरेलू कचरा, सुई, पट्टी। जैव चिकित्सा अपशिष्ट वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं होता है और जैव नवीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक कांच, सिरिंज आदि। क्वेश्चन नंबर 15, निचले पेशी सतह सामान्यतः ऊपरी पेशी सतह तुलना में जीव की संख्या अधिक क्यों हो रहती है? इसका उत्तर हो जाएगा निचले पेशी सतह की शुरुआत उत्पादक से होती है, जिससे हरे पेड़ पौधे शामिल रहते हैं। जो पेशी होते हैं उस उत्पादक को खाने वाले जीव शाकाहारी होते हैं, जिनकी संख्या से कम होती है। इस तथा शाकाहारी खाने वाले मांसाहारी की संख्या उससे भी कम होती है। जैसे पेशी सतह बढ़ता है, जीवों की संख्या घटती जाती है, जो संख्या के पिरामिड को दर्शाता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।